चार्जर का वो चार्जर का। राम राम गुरु जी। लीजिए फोटो। लाल बत्ती लीजिए। जी चर्चा का विषय बना हुआ है एलविश यादव। 5 लोगों के एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरह देखते हैं आप? धन्यवाद एक मीडिया के। देखिए, जिस प्रकार से जो एलिगेशन लगाए हैं और इसमें पूरा ये जांच का विषय है, इसमें जांच करनी चाहिए। आपने देखा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हों और भी नेता हों, फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ था। अगर दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें खास बात ये देखी गई कि बीजेपी की ही सांसद ने इनकी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको आउट किया है। नहीं, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। पूरी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इसमें सच्चाई तक जाना चाहिए। और अगर वो ऐसे करते हैं तो एक ये बहुत गलत चीज़ है और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक से अगर कोई सम्मिलित हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये किसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल विज लगातार बयान देते हैं कि हुड्डा साहब के लिए कमरा तैयार करवा रखा है जेल में। 2 बार रिपीट किया उन्होंने ये बयान। देखिए, अनिल विज को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसके पास 2-3 महकमे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुद अपनी बीमार है, वो उसकी मानसिकता बीमार हो गई है। गृह मंत्री हैं, उसको ये नहीं पता होती कि तेरे एसपी मैं पूछना चाहता हूँ वो बताए कि स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन एसपी है। तो उसका मानसून संतुलन ठीक नहीं है। वो तो पहले बाड्रा जी को भी जेल में डाल रहे थे, राहुल जी को भी जेल में डाल रहे थे, आज हुड्डा जी को भी जेल में डाल रहे हैं। हुड्डा जी, मैं आप मीडिया के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। हुड्डा जी के दादा, परदादा और पिता, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका संघर्ष रहा हो, जो पता नहीं कितनी काले पानी तक की जेलें जिन्हें देखी है, तो हुड्डा साहब जेलों से डरने वाला नहीं है। हुड्डा साहब साफ सभी के नेता हैं और जो बदले की भावना की जो बातें करते हैं, अनिल विज का इलाज कराना चाहिए। मनोहर लाल जी ने इसका इलाज कराना चाहिए। और जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, बयानों में सुर्खियों में आने के लिए अखबारों में इसलिए करता है, और कोई उसमें कोई ताकत तो लगाए जोर अपना। जिस तरह अब प्रदेश अध्यक्ष बदला है बीजेपी ने, चर्चाएं ये हैं कि अब फिर जाट और नॉन जाट का चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, ये तो लोगों की सोच है, जो जिनकी मानसिकता गलत है वो पता नहीं क्या बना दे। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, वो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको बनाए किसको हटाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और उनका जवाब ये दे, पर ये प्रदेश की जनता है, ये सब जान चुकी कि ये जातिगत जो बातें करते थे, कहीं इनका काम क्या है। इनको लोग इसीलिए तो कहते हैं ये तो भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है, कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कहीं किसी के नाम से। पर हरियाणा की जनता और देश की जनता अब जाग चुकी है, वो इन बातों में आने वाले नहीं। प्रदेश अध्यक्ष को जैसे हटाया और कुछ नेताओं को ऐसी इस तरह की ये सुनने में आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कांटा सा निकल गया। मैंने एक चीज़ कहा, पता नहीं किसका मुख्यमंत्री का कांटा निकला, धनखड़ साहब का कांटा निकला, उनकी अंदरूनी बातें हैं, इनकी खुद की बातें हैं। हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं कि भाई किसका कांटा क्या निकला। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जो हरियाणा की जनता है ना, ये मुख्यमंत्री का भी कांटा निकाल देगी और इनका सबका निकाल देगी। हरियाणा की जनता जो आज किसान, मजदूर, मिडिल मैन, प्रत्येक व्यक्ति आज परेशान है, तो हरियाणा की जनता अच्छे अच्छे वो कांटा निकाल देती है। हरियाणा बादली विधानसभा क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, उस पर बादली की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, वो तो जनता बताएगी, उसका मैं क्या बताऊँ।
क्योंकि जनता जनार्दन है, प्रभाव तो जनता ने पहले भी हराया है, पहले बढ़ाया भी था। तो जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जनता इसको किस रूप में लेती है तो जनता बताएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनका एक संबोधन में बयान है कि बीजेपी वो सेवा करने के लिए आती है, कांग्रेस मेवा खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, सेवा करने के लिए आती है बीजेपी। सेवा किसकी करती है? अडानी की, अंबानी की, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की, ये सारी सेवाएं की है इन्होंने। ये सेवाएं की हैं, देश की जनता सब देखती है कि आपने इस देश की कैसी सेवा की है। इस देश को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी के नेताओं ने किया है। क्यों नहीं बोलते मोदी जी अडानी के बारे में? क्यों नहीं बोलते अंबानी के बारे में? कहाँ गया मेहुल चोकसी? कहाँ गया वो अपना नीरव मोदी? कहाँ गया वो विजय माल्या? किसने बजाए वो, जिनके राज्यसभा सांसद भी उन्होंने बनाया? कहाँ गए वो? जितने लुटेरे थे, इतने जो देश को लूट के भाग गए, किन ने भगाए? वो बीजेपी के नेताओं ने भगाए। 5 राज्यों के चुनाव हैं, पीक मोड पे आ गया है, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, लोगों का जो मूड है, आज देश का ही मूड बता देता हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। और लोगों ने एक मन बना लिया कि जो बीजेपी का एक कुशासन, चाहे वो मिडल मैन है, मजदूर है, किसान है, युवा है, हर वर्ग को इन्होंने मारने का काम किया। तो लोगों ने मन बना लिया कि बीजेपी अब जारी है और कांग्रेस में लोगों ने आस्था जताई, कांग्रेस आ रही है। भाजपा के मंत्री नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं बना सकी, सरकार क्या बनाएगी 2024 में? हम बीजेपी के नेताओं को एक बात कहना चाहते हैं, आपने संगठन बना लिया, आपने पन्ना प्रमुख बना लिए, लोगों ने आपके पन्ने पाड़े कि नहीं पाड़े? हिमाचल में पाड़े, कर्नाटक में पाड़े, आप छत्तीसगढ़ में फिर पाड़ रहे हैं, कर्नाटका में, सॉरी, मध्य प्रदेश में आपके पन्ने पाड़ रहे हैं, राजस्थान में पन्ने पाड़ रहे हैं, तेलंगाना में आपकी क्या हालत होंगी देखो आप। तो ये कहने के लिए बीजेपी के नेता क्या कहें, उनको तो हम क्या जवाब दें, पर ये देश की जनता जवाब देगी। तो जिस प्रकार से बीजेपी MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MLA पद के लिए टिकट दे रही है, क्या लगता है? इन्होंने पता है कि तुम्हारे MLA भी हार रहे हैं, तुम्हारे MP भी हार रहे हैं। इन्हें पता है ना, राजस्थान हो जो कहीं हो, इनकी हालत बुरी होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। एक पोल्यूशन को लेकर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, किसको जिम्मेदार? देखिए, मैं इसमें बहुत बड़ी टू द फ्रैंक बात कहता हूँ, मैं इसमें आम प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराता हूँ। मैं किसी गवर्नमेंट को मैं कह दूँ आज यहाँ हरियाणा में बीजेपी की है, वहाँ आम आदमी पार्टी की है या पंजाब, नहीं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति इसके जिम्मेवार है। हम सब ने, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम सब ने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आज पराली जल रही हैं, पराली के साथ साथ पंजाब से कितना बुरा हालात है, जनरेटर्स, पटाखे आप देखिए, अब चलो दिवाली होली की भी देखी जाए, अब करवा चौथ का त्यौहार था, मैं खुद देख रहा था, इतने भयंकर तरीके से पटाखे थे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी एक सिस्टम बनाना चाहिए। हम रोडों पे आप चलते हो, आप कई कंट्रियों में गए हो, कई स्टेटों में भी गए हो, तो इतनी साफ़ सुथरी सड़कें होती है। आज हमारे यहाँ आप छोटी गली ले लो, मेन रोड ले लो, सब मिट्टी मिट्टी है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की तो बनती है, पर एक आम व्यक्ति ने भी इसमें सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए कि भाई हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का काम करें। पूरे प्रदेश में 9 जिले हैं हरियाणा के जिनमें सबसे ज़्यादा AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। किस तरह देखते हैं, छोटा सा राज्य है, फिर भी सरकारें, ना तो आम आदमी पार्टी और ना हरियाणा सरकार, इसमें कोई भी काम नहीं कर पाती। देखिए, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, ठोस फैसले नहीं लेंगे, क्योंकि फैसले ठोस लेने पड़ते हैं, भय बगैर प्रीत नहीं है। ये आप ठोस फैसले लें, चाहे वो किसान की बात है, किसान की पराली की बात है, तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसी सुविधा दें या ऐसी स्कीम दें जिससे किसान पराली जलानी बंद करें। किसान को मैं भी कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि अपने छोटे लोग के लिए जो किसान पराली जलाते हैं, जलानी बंद करें। क्योंकि आज किसान, मैं मानता हूँ किसान की लागत पूरी नहीं होती, पर आज देखिए, आज कैंसर जैसी बीमारी आ रही है, हार्ट जैसी बीमारी आ रही है, तो क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पेरिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जहर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों ने सोचना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा। ठीक, खाद की कमी भी काफ़ी जगह है, DAP खाद नहीं मिल रहा किसान परेशान है। नहीं, ये काफ़ी किसान परेशान है, मेरे पास भी आते हैं फ़ोन, और ये गवर्नमेंट ने इनका इंतजाम करना चाहिए। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, खाद को लेके कहीं ना कहीं अब हमने किसान भाइयों ने भी कोई ना कोई सीमा तय करनी चाहिए कि हमें इतनी, इससे ज़्यादा हम खाद ना डालें, क्योंकि ये भी जहर का काम बहुत ज़्यादा होगा। पंडित जी,
बीजेपी का एक नेता धन बल के सहारे सत्ता पाना चाहता है, क्या लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है? कौन नेता है भाई, मुझे तो पता नहीं। बेरियल के बीजेपी का युवा नेता, करोड़ों के इनाम बांटे जा रहे हैं। करोड़ों के इनाम और बांटे जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा वो आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जो है सेवा के भाव से कार्य कर रही है। भाई देखो ऐसा है, मैं तो मैंने टीवी पे तो देखा था, चैनल में देखा था आपके इस चैनल पे, पर जनता की दिल से सेवा करनी पड़ेगी। धन से कभी इलेक्शन नहीं जीता जाता, मन जब जीतोगे लोगों का, मन जीत लोगे तो इलेक्शन भी जीत लोगे। और अगर धन से ही सब कुछ होता तो ये अडानी अंबानी और ये बड़े बड़े टाटा बिरला हमारा नंबर कहाँ पढ़ने देते थे आज। पर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये प्रलोभन, ये इस तरह की बातें, ठीक है, समाज में सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव से आदमी लगता है तो अच्छी बात है। पर मुझे नहीं पता कि भाई आप किस तरीके से धन बल की बात कर रहे हो, मैं इस बात का, क्योंकि जब तक मैं किसी की जानकारी ना हो तो मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर सकता। हजारों लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, महिला सम्मेलन किया गया, अब शायद आने वाले कल को किसान सम्मान मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1008 पहले इनाम निकाले जा चुके हैं, जिसमें ट्रैक्टर तक सम्मिलित हैं। तो इतना पैसा खर्च कर अगर कोई राजनीति में कदम रखता है तो उसका भविष्य का जो उद्देश्य है वो क्या लगता है आप? देखिए ये तो उठना चाहता है, ये तो वो बताएंगे कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। कि भाई देखो मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, पर वो तो ये बताएंगे कि वो इतना पैसा इनाम आ रहा है, भाई उसमें भाई उसका दिल है, ताकत है, भाई वो कैसे आ रहा है। पर अगर कोई इसमें कांग्रेस का या कोई और होता तो चोर हो जाते। नहीं, बीजेपी सांसद तो ये कहते हैं कि बीजेपी नेताओं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलती है। हाँ, मैं जानता हूँ, सांसद जी को अच्छे से जानता हूँ कितनी निस्वार्थ सेवा होती है, मुझे सब पता है। यही तो पूछना चाहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर राजनीति में कदम रखने वाला क्या भविष्य में विश्वास है उस पर कि वो जनता को लूटेगा नहीं? देखिए मैं किसी के मन की बात नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या है, मैं किसी पर ब्लेम लगाऊं कि लूटेगा नहीं, मैं किसके बारे में नहीं। पर एक चीज़ जरूर कहता हूँ, अगर किसके मन में सेवा भाव है तो सेवा भाव की जा सकती है, और किसके मन में लूटने की है तो लूटेगा। इससे पहले नहीं लूटा लोगों ने। ये जो बात करते 10 साल में, मेरे पास ऐसे इनके राज हैं। कभी वक्त आएगा जब बादली हल्के की जनता को भी दिखाएंगे और हरियाणा की जनता को भी दिखाएंगे। ईडी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं दिखते, ईडी ने इनके मंत्री नहीं दिखते, इनके अफसर नहीं दिखते। आए ना, हरियाणा के अंदर भी चेक करें, महाराष्ट्र में भी चेक करें, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चेक किए? छोटे से लेवल का कार्य करता है, करोड़ों रुपए के नाम बांट रहा है, क्या है तो ये नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये मतलब जो लोग हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ मैं यार, वो जो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। पर मैं तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जिनके बैकग्राउंड क्या थी, राज क्या है, तो जांच तो विषय बनता है। या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, इनको इंडिया गठबंधन को टारगेट करने की बजाय आम लोगों को क्यों नहीं टारगेट करते हैं? जो इस प्रकार के जो इनके नेता हैं, जो भ्रष्टाचार के जो जन्नी बने हुए हैं, उनको चेक क्यों नहीं करते?